नमस्कार। श्री रामचरितमानस के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। तुलसीदास जी कहते हैं, मेरी वाणी अपूर्ण है जब तक वह श्री राम के नाम से न जुड़े। कीन्हे प्रकृत जन गुण गाना, सिर धुनि गिरा लाख पचिहाना। हृदय सिंधुमति सीप समाना, स्वाति शारदा कही सुजाना। यदि साधारण मनुष्य गुणों का गान करने लगे तो यह ऐसा है जैसे सीप में स्वाति का मोती पड़ना। वाणी सरस्वती की कृपा से निर्मल हो जाती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, भक्ति से जुड़ी वाणी भले साधारण हो फिर भी सरस्वती उसमें वास करती हैं। शुद्धता ज्ञान से नहीं समर्पण से आती है। जुगुत विधि पुनि पोहि अहि रामचरित बर राग, पोहि अहि जान विमल वर शोभा अति अनुराग। जैसे सूर्य का प्रकाश फिर से जल को चमका देता है, वैसे ही श्री रामचरित का राग मनुष्य की वाणी को पुनः पवित्र और सुंदर बना देती है। यहाँ तुलसीदास जी कहते हैं, राम कथा वह सूर्य है जो अंधेरे मन को उजाला करती है। जो भी इसका चिंतन करता है उसका हृदय दोषयुक्त हो जाता है। जे जन्मे कलिकाल कराला, कर्तव्य वायस वेश मराला। चलत कृपंथ वेद सम छोड़ी, कपट कलेश कलि मल भूरी। जो कलयुग के प्रभाव से जन्मे हैं, जिन्होंने बगुले और कौवे जैसे कपटी आचरण अपना लिए हैं, जो वेदों के सच्चे पथ को छोड़कर कपट और कलह में लिप्त है। यहाँ कवि नहीं एक संत बोलता है, जो समाज की उस स्थिति का वर्णन कर रहे हैं जहाँ धर्म केवल शब्द बन गया है और मनुष्य का हृदय खाली रिक्त। पंक भगत कहाई राम के, किंक कर कंचन को काम के। तिन महम प्रथम रेख जगमोरी, धंग धर्म ध्वज धंडक धोरी। कुछ लोग राम के भक्त कहलाते हैं पर उनका मन धन स्त्री और लोभ में फंसा है। ऐसे लोगों में भी मैं प्रथम पंक्ति में खड़ी हूँ, कपट और दिखावे की धर्म ध्वजा उठाए। यहाँ तुलसीदास जी स्वयं को दोषी मानते हैं। कहते हैं, मैं तो उसी पंक्ति में हूँ जहाँ आडंबर अधिक है, आस्था कम। यही संत की सबसे बड़ी निशानी है, जो पहले खुद को दंड देता है। जो अपने अवगुण सब कहूँ, बाढ़ कथा पारी नहीं लहू। ताते मैं अति अल्प बखाने, थोरे मऊ जानहि सयाने। अगर मैं अपने सभी अवगुण कहने लगूँ तो कथा का पार नहीं पा सकूँगा। इसलिए मैंने केवल थोड़े ही बताए हैं, जिन्हें बुद्धिमान भी समझ लेंगे।